और कृषि की चर्चा संसद में होती है तो किसान होने के नाते में मुझे लगता है कि इस लोकतंत्र के यज्ञ मंडप में वेद का पाठ हो रहा है। और किसान होने के नाते मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत प्रसन्न होता हूं जब हर सदन में जब बैठक आते हैं तो किसान की और कृषि की चर्चा आपके कृपा से जरूर होती है। कृषि हमारी जीवन धारा है। कुछ लोगों को लगता है, ये ज्योतिराज सिंधिया, राहुल गांधी को, कुछ लोगों को लगता है कि ये देश आजादी के पहले का ही देश है, आजादी के बाद ये देश नहीं था। इन लोगों को जानना चाहिए कि ये देश हजारों साल पुराना देश है और यह देश हजारों साल पुराना देश है तो इस देश का आदर्श इतिहास रहा है। हमारी देश की वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा, वेद की ऋचाओं में कृषि और किसान के बारे में ऋग्वेद में, यजुर्वेद में जो बातें कही गई हैं वो बातें हम उसी का पालन करते हुए, ऐसा नहीं है कि किसान आज कृषि को सीखते। वैदिक परंपरा जब नष्ट हो गई थी तो उस समय इसी देश के लोगों ने उस वैदिक परंपरा को जीवित रखते हुए अपनी देश की सभ्यता, अपनी देश की संस्कृति, अपनी देश की परंपरा को दुनिया में संदेश दिया। और वही परंपरा है सनातन परंपरा, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। जिस बात को ज्योतिराज जी कह रहे थे वो चंपारण के आंदोलन के बाद की बात कह रहे थे। मैं बताऊंगा उनको, ये चंपारण के आंदोलन के पहले का भी भारत है ज्योतिराज जी। चंपारण का आंदोलन तो उसी परंपरा का एक हिस्सा है। सत्याग्रह करना गांधी ने अपने अन्वेषण नहीं किया था, इस देश की लोक परंपरा ने उनको प्रेरित किया था कि सत्याग्रह होता क्या है। अध्यक्ष जी, दुनिया की कई सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारत की सभ्यता इसीलिए आज टिकी हुई है कि वैदिक परंपरा ने हमें जो प्रेरणा दी है संस्कृति की, सभ्यता की, परंपरा की, इसीलिए हमारी सभ्यता आज भी टिकी है, हजारों साल तक टिकी रहेगी, हजारों साल से चली आ रही है। अध्यक्ष जी, किसान इस देश का नहीं दुनिया का अन्नदाता है। ऋषि और कृषि की परंपरा में जब इस देश में आपदा पड़ी है तो ऋषियों ने मार्गदर्शन किया है शासक को, और शासक को मार्गदर्शन किया है। तो त्रेता का एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं, और जानते होंगे सारे लोग, सूखा पड़ा था। उस समय ऋषियों ने जनकपुर के शासक को कहा था, हल चलाएगा शासक, तालाब खुदवाएगा शासक, यज्ञ कराएगा शासक, तो वृष्टि होगी और सृष्टि का संरक्षण होगा। इस देश में पहली प्रामाणिकता है कि जनक ने हल चलाया था। अश्विनी कुमार, दो नौजवान बच्चों ने ब्रह्मा को और इंद्र को हल चलाने की पहली प्रेरणा दी थी। जी जी, मैं बताता हूं, अभी उनको मैं बताऊंगा, अभी बता, चिंता मत। वो बाबा थोड़ा बोलने दो ना, प्लीज प्लीज। मैं किसान हूं, मैं किसान हूं। जानते हो किसान कौन होता है अध्यक्ष जी? जो शान से रहता है वही किसान होता है। और वीरेंद्र सिंह शान से रहता है इसलिए किसान है। राजा लोग शान से नहीं रहते, शान से तो किसान रहता है। ये राजा लोग शान से नहीं रहते, इसीलिए मैं राजा रानी को कुछ नहीं जानता हूं, शान से रहता हूं इसलिए किसान हूं। और बात, बैठो बैठो बाबा, बैठो बैठो। राजा रानी को किसान कुछ नहीं जानता है, इसीलिए किसान का ये देश है। अध्यक्ष जी, मैं सोचता था किसानों पर, कृषि पर चर्चा होगी तो ये सदन सहमत होगा कि एक निर्णायक मुकाम तक हम पहुंचे। और मैं आज भी आपसे प्रार्थना करता हूं, और इधर के लोगों से भी और उधर के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि किसानों की समस्या आज की समस्या नहीं, किसानों की समस्या आजादी के बाद के भारत की बताएंगे, आजादी के पहले के भी भारत के बताएंगे। अध्यक्ष जी, मैं सोचता था कि इधर के लोग
और हम लोग भी मिलकर किसानों के समाधान के लिए, जैसे संविधान सभा बुलाई गई थी संविधान को बनाने के लिए, उसे किसानों की समस्या के निर्धारण के लिए एक निर्णायक सत्र में आपके आदेश से चर्चा होगी और उस निर्णायक मुकाम तक पहुंचेंगे, विशेष सत्र बुलाकर पहुंचेंगे। मैंने आपको एक पत्र भी दिया था, इस सत्र में भी हो सकते हैं। ज्योतिराज जी आरोप लगाकर हमको और आरोप लगाकर इधर पहले बात तो सुनो बाबा, समस्या का समाधान नहीं कर सकते। मैं बताता हूं, किसान आत्महत्या आज नहीं कर रहे हैं। ओहो, बोलने दो ना प्लीज। उतना बोलना मैं भी जानता हूं ना। किसान आत्महत्या आज ही नहीं कर रहे हैं। पहली बार किसान आत्महत्या का प्रचार इस देश में आया था जब वहां नरसिम्हा राव बैठते थे और आप 10 साल जिसको प्रधानमंत्री बनाए थे वहां वित्त मंत्री होते थे। पहली बार किसानों के आत्महत्या की चर्चा इस देश में तब आई थी। मैं नहीं कहता हूं कि मैं हमारे प्रधानमंत्री के शासनकाल में किसानों ने आत्महत्या नहीं की। कृषि का विषय शासन के स्तर पर बड़ा जटिल है, ये जानना चाहिए। आप लोग शासन में रहे हैं। कृषि का विषय, जब धन की जरूरत होती है तो वित्त मंत्रालय में जाओ, जब उसके उत्पादन के बाहर व्यापार की जरूरत होती है तो वाणिज्य मंत्रालय में जाओ, भीतर सप्लाई की जरूरत होती है तो फूड एंड सप्लाई में जाओ, सिंचाई की जरूरत होती है तो सिंचाई मंत्रालय में जाओ, बिजली मंत्रालय में जाओ, जब दैवीय आपदा की जरूरत होती है गृह मंत्रालय में जाओ, जब खाद की जरूरत होती है तो रसायन उर्वरक में। वो तो हमारे अनंत कुमार जी इस तरह के मंत्री है कि नीम कोटेड यूरिया बनाने का फैसला कर दिया कि कीटनाशक का प्रयोग बंद हो गया, नहीं तो आप लोगों ने तो कीटनाशक से पूरे देश को किडनी और कैंसर का मरीज बना दिया था। हाँ, और सारा विषय खत्म हो जाता है तो राज्य का विषय। पहले इस विषय पर मैं इसलिए अध्यक्ष जी आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि संविधान सभा में जिस तरह की संविधान के निर्माण के लिए हम बैठे थे निर्णायक भूमिका में, इसी तरह किसानों के समस्या के समाधान के लिए आप ही ये कर सकती हैं। एक समाधान के लिए एक सत्र का समय तय कर दिया जाए कि निर्णायक भूमिका किसानों के समाधान के लिए हम कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं। और नो, इट इज ए गुड सजेशन। कोई आरोप प्रत्यारोप किए बिना हो सकता है, इट कैन बी। क्या मैं बताता हूँ, अभी बताते हो। नया ज्ञान आप नहीं दे रहे, उस पर आते। वो किसान मैं हूँ, आप अभी वहां नहीं पहुंचेंगे जहां मैं पहुंचूंगा। आप दीपेंद्र, तुमको बात करनी, बोलो बोलो। मैं बोलता लगा के जोतते हैं खेत, हम भी किसान है। कौन सी स्प्रे बंद हुई है, बैठो बैठो, कौन सी पेस्टिसाइड बंद हुई है? बैठिए, आपस में चर्चा नहीं। वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, प्लीज 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 बैठो 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 बैठो। नो, आई एम सॉरी। ये कोई आपस की चर्चा की बात नहीं। वो ठीक सजेशन दे रहे, एक दिन करूंगी ऐसा भी सत्र, बिना आरोप प्रत्यारोप के हम कुछ सामना कर सकते हैं कि नहीं, निर्णय पे पहुंच सकते हैं नहीं, देखना पड़ेगा। ये ऐसे मत करो, सब किसान है भी नहीं है तो हम नेता है तो जानते हैं, जनता में जाते हैं तो ये कोई सवाल नहीं। बोलने दो, हर समय हर समय जवाब देने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे बाप के साथ मैं सांसद, बाप के साथ भी रहा हूं, तुम्हारे बाप के साथ भी रहा। बैठो, बहुत कम उम्र में सांसद हो गया था। एक मिनट अध्यक्ष जी, आप भी चेयर को संबोधित करेंगे प्लीज। अरे बाप नहीं तो और क्या बोले, बोलो। अच्छा यही बोलो, बाप नहीं तो और क्या बोले। आप ही जो कहो बोलता हूँ। प्लीज बैठिए। मैं सभी से नहीं बैठिए ना, क्या है वो मैं देखूंगी ना, ऐसी कोई बात हो तो करूंगी। प्लीज आप सभी से निवेदन है, चेयर को संबोधित करेंगे।
एक दूसरे को संबोधित करने के लिए ये सभा नहीं है। आई एम सॉरी, मैं देखूंगी, आई विल सी ठीक कर देंगे। और क्या बोल सकता है, बोलो। अगर ऐसा कोई शब्द है तो उसको एक्सपेंड कर दो। छोड़ो बाप रे, क्या बोला इन लोगों को मैं जानता हूँ ठीक से। अध्यक्ष जी, चंपारण किसान आंदोलन की बात की गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह के साथ एक बात कही थी, सत्याग्रह में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। मैं जयप्रकाश नारायण का गांव, मेरा गांव अगल बगल में, जब गुजरात में गोली चली थी छात्रों पर, किस लिए? भोजन के लिए। कांग्रेस की सरकार उस समय थी, अनंत कुमार जी उसके सेनानी इमरजेंसी के। चाहे पंजाब में 1984 में किसान मारे गए हों, चाहे मंदसौर में किसान मारे जा रहे, मैं किसान होने के नाते उस दुखद घटना को मैं उससे दुखी हूं। कोई किसान मारा नहीं जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन के पहले सभी छात्र नेताओं को कहा था कि पहले संकल्प करो पटना के गांधी मैदान में, हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। इस सत्याग्रह की पहली शर्त है कि हम मारेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं। ये सत्याग्रह की पहली शर्त है। मंदसौर के किसान अपना सत्याग्रह कर रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की शक्ति असहमति पर ही टिकी हुई है। और मैं समझता हूं कि सत्याग्रह जो किसानों में लोक जागरण के कारण से हो रहा है, मैं प्रधानमंत्री जी को इसके लिए सलाम करता हूं। उसी लोक जागरण का हिस्सा है कि किसान अब ये जानता है कि हम शासन से अपनी बात कह भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, मनवा भी सकते हैं। ये भ्रम में मत रहने रहे लोग कि हम किसानों के आंदोलन में चले जा रहे हैं तो किसान हमारे लिए आते हैं। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मैं जानता हूं जिस किसानों के उत्पादन की लागत के लाभकारी कीमत के लिए, अध्यक्ष जी, ये एक कठिन सवाल है। किसान को लोग जानते हैं केवल अन्न पैदा करते हैं, किसान केवल अन्न पैदा करते हैं, किसान केवल फल पैदा करते हैं, सब्जी पैदा करते हैं। किसानी वहीं तक नहीं है, किसान पशुपालन भी करते हैं। किसानों की समस्या क्या है? दरअसल कई हिस्सों में बटे हुए, अध्यक्ष जी। जैसे कुछ किसानों का उत्पादन ऐसा होता है जो जल्दी नुकसान हो जाता है, जैसे नागपुर का संतरा है, कश्मीर का सेब है, अंगूर है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, टमाटर है, दूध है। ये किसान पैदा करता है तो ये जल्दी नुकसान होने की संभावना रहती है। अगर हम ऐसे उत्पादन की जल्दी खपत की संभावना तलाश लेंगे, अध्यक्ष जी, तो नुकसान होने की संभावना खत्म हो जाएगी। और मैं इस बात को आज इसी पर खुश था कि चर्चा आएगी कि तो हम सर्वसम्मत से किसानों के समस्या का समाधान करेंगे। हम किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि ऐसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादन की, हम उत्पादन की खपत की व्यवस्था अगर तलाश कर लेंगे तो उस नुकसान होने से किसान उकता जाता है और घबरा कर कभी कहीं टमाटर फेंक देता है, कहीं आलू फेंक देता है, कहीं प्याज फेंक देता है, कहीं दूध फेंक देता है। उसकी खपत की संभावना हम तलाश लेंगे तो उस समस्या का समाधान कुछ हद तक निकल सकता है। उसकी खपत की संभावना है। जैसे सेना के कैंटीन में, अर्धसैनिक बलों के कैंटीन में, मिड डे मील में, सिविल पुलिस के सोसाइटी में 50 से 60 करोड़ लोग, अध्यक्ष जी, रोज कैंटीन में भोजन करते हैं। हम जल्दी नुकसान होने वाली चीजों का खपत की संभावना वहां तलाश कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो किसानों के उत्पादन की कीमत भी मिल सकती है, उनके जल्दी नुकसान होने की संभावना भी खत्म हो सकती है। ये एक मैं सुझाव, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से देना चाहता हूं, उस पर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष जी, कर्ज माफी, मैंने कहा था अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी को, महाराज जी, इस प्रदेश में आलू का उत्पादन भारी मात्रा में होता है। अभी तक मिड डे मील बना था, मिड डे मील में आलू, केला, फल शामिल नहीं था। मैंने कहा कि आलू को, केला को, फल को मिड डे मील में शामिल कर लेंगे तो बहुत से आलू उत्पादन करने वाले किसानों का समस्या का समाधान हो जाएगा।
1 लाख टन आलू खरीदने की घोषणा जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली, तो मैं नहीं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश किसानों के आलू के उत्पादन के बहुत दाम मिले होंगे, लेकिन राहत तो उनको मिला। तो हमारी सरकार है कर्नाटक में, तो पंजाब की सरकार में है, तो कर्नाटक की सरकार ये करती है, इससे काम बनने वाला है नहीं। और किसानों के समस्या के समाधान के लिए उसके लाभकारी कीमत दिलाने के लिए, जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट करते हैं। स्वामीनाथन कोई ब्रह्मा नहीं है, स्वामीनाथन की कई रिपोर्ट इस तरह की है, मैं जो उससे किसान होने के नाते मैं खुद भी नहीं सहमत हूं। भाई निर्देशक हैं, एक कमेटी बनी, उसके निदेशक हैं, उन्होंने राय दी, जो मानना चाहिए हमको मानना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए, ये करेंगे। कोई ब्रह्मा तो है नहीं कि जो कहें वो सब मान ले हम। पहले बात सुनो बाबू, पहले आप मान लेना ना, आप मान लेना, मैं अपनी बात करता हूं, तुम मान लेना। अध्यक्ष जी, जैसे किसान के कर्ज माफी की बात है, सुनो भाई, कर्ज माफी की बात है। कर्ज माफी मैं ऐलानिया तौर पर कह सकता हूं कि समस्या का समाधान नहीं है। किसान कर्जदार न बने, शासन के स्तर पर इसकी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, हमने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में समझा है, थोड़ा सुन लो बाबू, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोलने जानते, थोड़ा सुन लो, हमको बोलने दो, मैं कहता हूं बोलने दो मुझे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अध्यक्ष जी, दीपेंद्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना, तुम्हारी बारी आए तो आप भी बोलो, नहीं ऐसा बीच में नहीं टोकना, प्लीज 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 प्लीज। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर आप गुस्सा हो जाएंगे। बैठिए, टोकना नहीं। यस, लोकतांत्रिक, पहले बैठिए, बीच में कुछ नहीं जाएगा, बैठिए ना, क्यों बोल रहे हो? बोलने नहीं देंगे आप, बोलने का अधिकार है, बैठिए ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अध्यक्ष जी, बैठे नहीं बोलना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अध्यक्ष जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की भी एक भूमिका है, प्लीज। एक समाज की भी तरीका मुझे मत सिखाइए, तरीका मैं बहुत जानता हूँ। शासन की भी एक भूमिका है। क्या तरीका, क्यों टोकना? बैठिए। नहीं, आई एम सॉरी, नो। शासन की भी एक भूमिका है, प्रशासन की भी भूमिका है, समाज की भी भूमिका है। यस। शासन, समाज और प्रशासन मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्या का समाधान कर सकते हैं। शासन की भूमिका सिर्फ केवल नहीं है कि सारे समस्या का समाधान करते, मैंने जो समझा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का पूरा स्वरूप यही समझा है। हम कहते हैं कि किसानों के लाभकारी कीमत देकर 2022 तक किसानों की आमदनी हम दुगना कर देंगे। अध्यक्ष जी, मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है कि किसानों के उत्पादन की कीमत बढ़ा देंगे, हम उसकी आमदनी दूना कर देंगे, इससे आर्थिक समृद्धि तो किसानों की नहीं आने वाली। हमारे देश में एक आदर्श बचत की परंपरा रही जी, और बचत की परंपरा से हम अपने सामान्य जीवन को संबद्ध नहीं करेंगे अध्यक्ष जी, तब तक आर्थिक समृद्धि नहीं आएगी। हमारे ऋषि पराशर ने अपने कृषि पराशर के पुस्तक में लिखा है, और आचार्य कौटिल्य ने भी लिखा है कि कृषि उत्पादन से हम धन हम ले सकते हैं, धन कमा सकते हैं, लेकिन कृषि उत्पादन से धन कमाने के बाद या धन प्राप्त करने के बाद किसान को अपव्ययी नहीं होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए और कृपण भी नहीं होना चाहिए। हम जब तक अपने जीवन में मितव्ययिता नहीं ले आएंगे अध्यक्ष जी, तब तक चाहे आर्थिक समृद्धि कितनी आमदनी बढ़ा दिया जाए, आर्थिक समृद्धि नहीं हो सकती है। किसान होने के नाते मैं कह सकता हूं, और अपने देश के सामाजिक व्यवस्था कुछ दिनों में ऐसा बदला है कि समाज में एक सेक्शन ऐसा हो गया है जो अनाप शनाप खर्चा करने के लिए विवश है। और इसीलिए मैंने इसी सदन में कहा था जब नोटबंदी का सवाल आया था कि प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी करके आपने शास्त्र सम्मत काम यह किया है कि फिजूल खर्ची तो बंद हो गई, और फिजूल खर्ची अपने शास्त्र सम्मत नहीं है। अध्यक्ष जी, आप भी जानती हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अध्यक्ष जी, बचत होगी तो किसानों के समृद्धि शाश्वत रहेंगे, इसलिए बचत की परंपरा किसानों के अपने जीवन में संबद्ध करना चाहिए। इसके लिए
धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, मंदिरों से, मस्जिदों से, गिरजाघरों से, गुरुद्वारों से भी इस बार इस तरह का संदेश जाना चाहिए कि समाज को मितव्ययी होना चाहिए। आर्थिक आमदनी हम आज लिए 10,000 है, कल 20,000 कर दें, खर्चा 25,000 बढ़ जाएगा अध्यक्ष जी, तो समृद्धि तो नहीं हो सकती। इसलिए अध्यक्ष जी, मेरा आपसे भी निवेदन है कि एक संदेश आपका भी जाना चाहिए कि समाज में मितव्ययी जरूर होना चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कह रहा था, खेती की लागत बढ़ रही है छोटी जोत होने से। बहुत वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि छोटी जोत होने से खेती की लागत बढ़ रही, लेकिन हमने कभी सोचा है कि छोटी जोत हो क्यों रही है? आदिकाल से अध्यक्ष जी, भूमि की बंदोबस्ती शासन के द्वारा परिवार को होते रहे। एक रिकॉर्ड में लिखते हैं 5 भाई होते हैं तो एक भाई का नाम होता है, 4 भाई का नीचे होता है, रकबा में लिखते हैं 5 बीघा। लेकिन अध्यक्ष जी, दुखद घटना यह है, मैं दुखी होकर इस बात को कह रहा हूं कि कुछ दिनों से परिवार अपने देश में टूट रहे हैं, और परिवार टूटने के बाद जोत का रकबा कम हो जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, फिर रकबा कम हो जाने पर जो कल तक 5 बीघे का मालिक था, 24 घंटे में परिवार टूटने के बाद 1 बीघे का दूध का उत्पादन, मैं जल्दी कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं अध्यक्ष जी आप मुझे टोकने वाली हैं, लेकिन प्रार्थना करूंगा मैं जल्दी कंक्लूड करूंगा। ये दूध का उत्पादन बढ़ा है। अध्यक्ष जी, जितने भी किसानों के आमदनी बढ़ रहे हैं, खेती के उत्पादन बढ़ रहे हैं, किसानों के शासन के नीतियों के द्वारा उनको नीचे तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरी प्रार्थना है अध्यक्ष जी, भारत सरकार और राज्य सरकार की कृषि के विकास का केंद्र होता है ब्लॉक तक हम उस योजनाओं को जब तक केंद्रित नहीं करेंगे, किसान विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में होते हैं, उसको हम ब्लॉक से जोड़कर इस योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो जो मैं कह रहा था कि शासन, समाज और प्रशासन मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्य करते हैं, प्रशासन पर इस पर मैं दोषारोपण करता हूं कि प्रशासन शासन के नीतियों तक नीचे तक पहुंचाने में हिलाहवाली करता है। और इस बात का ध्यान हम करेंगे कि ब्लॉक तक उसको केंद्रित करेंगे तो गांव का किसान ब्लॉक तक पहुंचने में सक्षम होता है, वहां पहुंचता है। जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना, गांव से खेत को जोड़ना, खेत में आवाजाही बढ़ेंगे अध्यक्ष जी तो उत्पादन बढ़ते हैं। मेड़ पर पेड़, ये उत्पादन बढ़ाने की पेड़ लगेंगे, कोई उसमें खर्चे नहीं होते हैं, किसानों का एक बड़ा भारी लाभ मिल सकता है। उसी तरह पशुपालन में दूध का उत्पादन, अध्यक्ष जी मनरेगा जैसे लूट के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के निर्देश में 10 लाख तालाबों का निर्माण इस देश में कराया जा रहा है। जल संरक्षण का इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता है, और यही राजधर्म है। जब यहाँ सब्सिडी दिए जाते थे अध्यक्ष जी केमिकल खादों पर, कीटनाशकों पर, तो मैंने सवाल उठाया कि केमिकल खादों पर जब सब्सिडी दिए जाते हैं तो गोबर की खादों पर सब्सिडी क्यों नहीं दिया जा सकता? भारत की सरकार देशों में, जब यूरोप के देशों में अध्यक्ष जी नारा लगता था कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, तो इसी देश के किसानों ने और इसी देश के किसान के नेता दत्तोपंत जी ने कहा था कमाने वाला खाएगा नहीं, खिलाएगा भी, और इस देश के किसान यही करते हैं। और हर देश के हम भारत का विकास भारत की तरह करना चाहते हैं, भारत का विकास अमेरिका की तरह, दूसरे देशों की तरह नहीं करना चाहते और नहीं होना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष जी मैं कह सकता हूं कि किसानों के कृषि के समस्या के समाधान के लिए जो बापू मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था कि इस देश के किसानों के लिए आजादी की लड़ाई में, जो चाहे चंपारण का आंदोलन हो, चाहे सहजानंद सरस्वती का किसान आंदोलन हो, चाहे अवध किसान आंदोलन हो, चाहे बारदोली का किसान आंदोलन, आजादी की लड़ाई के दिनों में किसानों ने बड़ी भागीदारी की थी और उन्होंने देश को आजाद कराया था। तो किसान तो अपने अधिकार चाहते ही हैं, और इसलिए उस कांग्रेस के झंडे के नीचे आंदोलन हुआ था अध्यक्ष जी, आप जानते हैं, जिसमें डॉक्टर हेडगेवार भी उस कांग्रेस में होते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी होते थे, आचार्य नरेंद्र देव भी होते थे, जेपी भी होते थे, लोहिया भी होते थे, नेहरू भी होते थे, पटेल भी होते थे। आज जब देश आजाद हो गया, 2-3-4 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। जब देश आजाद हो गया अध्यक्ष जी,
तो गांधी जी उसके पहले कहे थे कि कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए, लेकिन लोगों ने नहीं माना। तो आजादी के बाद गांधी के सपनों को सबसे ज्यादा, सबसे ठीक से साकार अगर कोई कर रहा है अध्यक्ष जी, तो पहला नाम है वो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, गांधी के सपनों को साकार कर रहे हैं। और दूसरा नाम है राहुल गांधी का। दो लोग गांधी के सपनों को साकार कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस का विसर्जन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी कांग्रेस का विसर्जन कर रहे हैं। इसलिए गांधी के सपनों का साकार कर क्या अध्यक्ष जी हो गया? अध्यक्ष जी मैं बता अध्यक्ष जी करो ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसान और कृषि का सवाल उठाया जी। इनको किसी ने बता दिया किसान की बात करोगे तो देश के लोग सुनेंगे। पता नहीं कहा किस विषय पर ये जा रहा है। ये दीपेंद्र हुड्डा उठाता तो ठीक रहता। अध्यक्ष जी मैं बात कह के अपनी बात पूरी करता हूँ। हमारे क्षेत्र में अध्यक्ष जी रामलीला होता है, गांव के किसान रामलीला करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ अध्यक्ष जी कि रावण का पाठ जो करता था उस दिन नहीं आया, उस सीता जी थी। तो लोगों ने रामलीला आयोजन करने वाले ने कहा कि सीता जी ही रावण की पाठ करने लगे, हनुमान जी का पाठ करने वाला जो नहीं आया किसान था। सब लोग मिलकर रामलीला करते हैं लोक सभ्यता को, लोक संस्कृति को जीवित करने के लिए। तो उस दिन हनुमान जी नहीं आए, तो जो सीता का पाठ करता था उसी को लोगों ने कहा कि तुम ही आज हनुमान जी का पाठ करो। तो कहा कि ठीक है भाई। तो हनुमान जी का पाठ करने लगा। तो उस दिन लंका दहन का कार्य था, लंका दहन का नाटक मंचन करना था, लंका दहन का। तो जो सीता उरोज बनती थी तो हनुमान को लंका दहन का उस दिन पाठ करना था। जब उसके पूंछ में आग लगाने की बात होने लगी तो सीता ने कहा हम ही हनुमान जी आज नहीं बनेंगे, जाते हैं। अब हनुमान जी हम नहीं बनेंगे, हम सीता बनते थे, आज लंका दहन में हम नहीं गुजर, समझी कि डर जाएंगे। वही बात मुझे याद आ रही थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया किसान और कृषि की बात कर रहे थे। तो वही मुझे बात याद आई कि वो उनका पाठ नहीं है, ये पाठ हम लोगों का है, उधर के कुछ लोगों का है। ये क्यों अगर हनुमान जी सीता जी का पाठ करेंगे ये उनका काम नहीं है। कल्याण बनर्जी। इसलिए अध्यक्ष जी मैं यही कहना चाहता हूं कि ये उनका विषय नहीं है, कल्याण बनर्जी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि संविधान सभा की तरह संविधान मैं देख लूं, I will see if it is